शामली और मुजफ्फरनगर की सियासत के कई दिग्गज नेता जहां अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने के लिए उन्हें सियासत के बयाबान जंगल में लिए घूम रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे बेटे और बेटियां भी हैं जिन्होंने अपने पिता के जाने के बाद अपना राजनीतिक करियर संवारा। उन्होंने खुद शामली और मुजफ्फरनगर की सियासत में खुद को स्थापित किया है। तो ये बेटे और बेटियां कौन कौन हैं जिन्होंने अपने पिता के जाने के बाद, जिसने अपने पिता के सामने ही अपना राजनीतिक करियर संवार लिया है, मैं आपको आगे खोज न्यूज की संडे स्पेशल रिपोर्ट में आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दरअसल पिछले दिनों हमने एक विश्लेषण किया था जिसमें बताया था कि शामली और मुजफ्फरनगर के दिग्गज नेता अमीर आलम खान, राजपाल सैनी, चौधरी बीरेंद्र सिंह और सईदुज्जमा कैसे अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने के लिए सियासत के बयाबान जंगल में भटक रहे हैं, इधर से उधर, इस दर से उस दर पर जा रहे हैं। लेकिन कुछ बेटे और बेटियां ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिता के जाने के बाद उन्हीं के तरह, अपने पिता की तरह ही राजनीति के चमकते सितारे की तरह उन्होंने आसमान की बुलंदियों पर अपना नाम दर्ज किया हुआ है। कोई अब सांसद है, कोई पूर्व मंत्री है, कोई विधायक है, तो आखिर कौन ये लोग हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे नाहिद हसन की। कैराना विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक नाहिद हसन वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनके पिता मुनव्वर हसन कैराना और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सांसद रह चुके हैं। कैराना से कई बार विधायक रह चुके थे और वो राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। विधान परिषद में भी मुनव्वर हसन रहे हैं और उन्हीं के नाम एक रिकॉर्ड है कि 40 साल से कम उम्र में मुनव्वर हसन ने चारों सदन में जाकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। खुद मुनव्वर हसन के पिता भी सांसद चौधरी अख्तर हसन सांसद रह चुके थे। यानी मुनव्वर हसन ने अपने पिता अख्तर हसन की राजनीतिक विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया, चारों सदनों तक गए और खुद अब मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन ने मुनव्वर हसन के इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद कैराना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और वो तीसरी बार विधायक चुन लिए गए। यानी नाहिद हसन ने अपने पिता मुनव्वर हसन की तरह, जिस तरह वो कैराना की राजनीति में के स्थापित नेता थे, उसी तरह नाहिद हसन ने भी 3 बार लगातार विधानसभा में जाने की हैट्रिक लगाकर साबित किया है कि वो चौधरी मुनव्वर हसन के काबिल बेटे हैं। इसी के साथ दूसरा नाम आता है नाहिद हसन की बहन इकरा हसन का। इकरा हसन भी मुनव्वर हसन की बेटी है। इकरा हसन ने कैराना लोकसभा सीट पर साल 2024 का लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा और इकरा हसन पहले ही चुनाव में, यानी जो सांसद का पहला उनका चुनाव था, उसी में ही चुनाव जीत गई। और इकरा हसन सोशल मीडिया की वो स्टार बन चुकी हैं कि खुद लोकसभा में कई बार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सांसद भी इकरा हसन की तारीफ करते हुए सुने जा सकते हैं। देश भर के लोग इकरा हसन को पसंद करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को पसंद करते हैं और इकरा हसन सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी स्टार है। यानी मुनव्वर हसन का बेटा नाहिद हसन, मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन दोनों जनप्रतिनिधि हैं। एक सांसद है, एक विधायक है और वो मुनव्वर हसन के जो राजनीतिक करियर था, मुनव्वर हसन सियासत के जिस सफर पर सफलतापूर्वक चल रहे थे, उसी सफर को उनके बेटे और बेटी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें दूसरा नाम आता है बिजनौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान का। चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के बिजनौर लोकसभा सीट पर सांसद हैं। उन्होंने हालांकि अपना सियासी सफर साल 2017 के विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के टिकट पर खतौली से चुनाव लड़कर किया, लेकिन उनके हिस्से में हार आई थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में चंदन चौहान ने खतौली विधानसभा सीट को टाटा बाय बाय किया और वो मीरापुर विधानसभा सीट की तरफ चले गए। दरअसल मीरापुर विधानसभा सीट वो इलाका था जहां से चंदन चौहान के दादा बाबू नारायण सिंह विधायक रहे और उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम रहे थे। वो मोरना विधानसभा सीट का हिस्सा मीरापुर है और उसके बाद उनके पिता संजय चौहान भी मोरना विधानसभा सीट से विधायक चुन लिए गए, जो मीरापुर इलाके का हिस्सा जिसमें आता था। और उसके बाद चंदन चौहान के पिता संजय चौहान ने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर ही बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर वो सांसद बन गए। खैर, चंदन चौहान ने मीरापुर की तरफ रुख किया। समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ और
चंदन चौहान ने मीरापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। साल 2022 में मीरापुर से चंदन चौहान विधायक बन गए। यानी जो सीट उनके दादा की बाबू नारायण सिंह की थी, जो सीट उनके पिता संजय चौहान की थी, उस सीट पर चंदन चौहान विधायक बनकर अपने दादा, अपने पिता के राजनीतिक सफर जो उन्होंने छोड़कर गए थे उसको उन्होंने कंटिन्यू किया और उसी इलाके से विधायक बन गए। उसके बाद चंदन चौहान का अगले लक्ष्य था कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना। क्योंकि लोकसभा बिजनौर से उनके पिता संजय चौहान सांसद रह चुके थे, राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर ही चुनाव जीते थे, इसलिए चंदन चौहान ने बिजनौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और चंदन चौहान लोकसभा का चुनाव जीत गए। यानी चंदन चौहान ने अपने दादा, अपने पिता बाबू नारायण सिंह और संजय सिंह का जो राजनीतिक सफर था, चंदन चौहान उसी इलाके में गए और उसी इलाके से विधायक बन गए, उसी इलाके से सांसद बन गए। तो कहीं ना कहीं चंदन चौहान भी अपने पिता, अपने दादा के वो पोते अपने रहे, जिन्होंने अपने दादा और पिता का जो सफर था उस पर चलते हुए सफलता हासिल की, पहले विधायक बने और सांसद बन गए। यानी चंदन चौहान ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने दादा, अपने पिता की विरासत को बड़ी सहजता के साथ संजोकर अपने आप को साबित करने का काम किया है। पिता के जाने के बाद उनके सियासी सफर को कंटिन्यू रखने वालों में एक और नाम आता है जो शामली और मुजफ्फरनगर की सियासत का अहम नाम है, और वो नाम है राव अब्दुल वारिस। दरअसल राव अब्दुल वारिस के पिता राव राफे खां साल 1969 और साल 1977 में थाना भवन विधानसभा सीट पर बीकेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर 2 बार विधायक रह चुके थे। उनकी मां राव मुसर्रत बेगम ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई और उसके बाद साल 2007 में राव अब्दुल वारिस ने थाना भवन विधानसभा सीट पर, जो उनके पिता की, उनकी माता की एक तरह से सीट रही है, उस पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और राव अब्दुल वारिस पहले ही चुनाव जीत गए। यानी अपने पिता राव राफे खां की राजनीतिक विरासत को राव अब्दुल वारिस ने सहजता से संवारा और वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुन लिए गए थे। इसके बाद एक और नाम आता है योगराज सिंह का। हालांकि योगराज सिंह के पिता सांसद और विधायक तो नहीं रहे, लेकिन वो राजनीति करते थे, कांग्रेस की सियासत करते थे, लेकिन एक दिन उनकी हत्या हो जाती है। हत्या के बाद उनके बेटे योगराज सिंह मुजफ्फरनगर लौटते हैं और वो सियासत शुरू कर देते हैं और उसी का नतीजा निकलता है कि योगराज सिंह खतौली विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। यानी उनके पिता सांसद और विधायक तो नहीं बन पाए थे, लेकिन राजनीति में चौधरी जगबीर सिंह का एक नाम था और उसी नाम को आगे बढ़ाते हुए योगराज सिंह विधायक बने, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बने और तब से योगराज सिंह भी सियासत में स्थापित हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अपने पिता के राजनीतिक सपने को योगराज सिंह ने साकार किया और वो विधायक के साथ साथ मंत्री भी बन गए थे। इसी कड़ी में एक और नाम आता है, हालांकि उनके पिता तो नहीं गए, पिता की मौजूदगी में ही इस युवा नेता ने अपने राजनीतिक करियर को संवारा और 3 बार विधायक बनकर अपने पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने का काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चरथावल से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक की। पंकज मलिक के पिता हरेंद्र मलिक राजनीति के स्थापित चेहरे हैं, कई बार विधानसभा में जा चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो हरेंद्र मलिक के बेटे पंकज मलिक ने अपने पिता के सामने ही अपने राजनीतिक करियर को संवारा। उन्होंने पहला चुनाव बगरा विधानसभा सीट पर लड़ा, कांग्रेस के सिंबल पर लड़ा और पंकज मलिक बगरा विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए। हालांकि इसके बाद बगरा विधानसभा सीट खत्म हुई और साल 2012 में पंकज मलिक ने शामली विधानसभा सीट का रुख किया और दूसरी बार पंकज मलिक ने शामली विधानसभा सीट पर चुनाव जीता। अपने पिता के सामने ही 2 बार विधायक बन चुके पंकज मलिक ने साल 2022 में फिर सीट बदली और इस बार वो मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर चुनाव लड़ गए और तीसरी बार पंकज मलिक ने चरथावल विधानसभा सीट से चुनाव जीत लिया। यानी पंकज मलिक भी एक ऐसे पिता के सफल पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता के सामने अपने राजनीतिक करियर को संवारा और वो 3 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चले गए हैं। खैर, आज हमने उन नेताओं के बेटों के बारे में बात की है जिनका सियासी सफर सुनहरा था, उनके बेटों ने उसमें 4 चांद, बेटियों ने 4 चांद लगाने का काम किया है। खैर, जाते जाते आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।